हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था मांग की लोच की परिभाषा, मांग की लोच का अर्थ। जॉन रॉबिन्सन ने, मार्शल ने जो बताया था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं मांग की लोच की श्रेणियां, मतलब कि मांग की लोच कौन कौन से प्रकार की होती है। अब उनको 5 भागों में बांटा गया है। कितनी? वो 5 प्रकार की होती है। ध्यान से समझना। मांग की लोच की श्रेणियां अथवा मांग की लोच के भेद, मतलब ये कितने टाइप्स की होती है, तो ये 5 टाइप्स की होती है। कितनी होती है? 5 टाइप्स की। दिमाग में कैसे रखना है वो सुनना पहले। सबसे पहले लोचदार मांग। कौन सी? लोचदार। इलास्टिसिटी, ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। दूसरी है बेलोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1। तीसरी है पूर्णतया लोचदार मांग, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इनफाइनाइट, मतलब क्या हो गया? अनंत। पूर्णतया बेलोचदार मांग, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज 0। क्या है? 0, मतलब पूर्णतया बेलोचदार मांग। और 5वीं होती है इकाई लोचदार, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डिमांड पढ़ रहे हो, मांग की लोच पढ़ रहे हो, और जब भी मांग की लोच की बात हो रही है, तो आपको दिमाग में एक ही बात रखना है कि वहां पर मूल्य लोच की बात हो रही है। मतलब अगर मैं कहूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या कहूं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहां पर आपको ये समझना है इलास्टिसिटी किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। किसकी मानना है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की मानना है। ये दिमाग में ध्यान रखना है। तो सबसे पहली पूर्णतया लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कि पूर्णतया लोचदार मांग के साथ अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब क्या है समझना, प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा अनंत है। मतलब जो मार्केट में रेट चल रही है, उस रेट पर सारे ग्राहक उस वस्तु को खरीदने के लिए रेडी है, और सारे व्यापारी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी है। आगे समझना, अर्थात यहां प्राइस क्या है? स्टैटिक है। वस्तु की मात्रा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। मतलब वहां पर जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो क्या है? फिक्स है। मतलब माना कि ये मार्कर है, ये 20 रुपए में मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20 रुपए में। और लोग इसको खरीद भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग इसको खरीद भी रहे हैं। अब कम खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, ये बात का लुकआउट है। लेकिन पूरे मार्केट में इस मार्कर की प्राइस क्या चल रही है? 20 रुपए ही चल रही है। मतलब सारे व्यापारी इसको 20 रुपए में बेच रहे हैं। आगे देखते हैं। बट अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो, लेकिन अगर इस जो ये मार्कर है, इसकी रेट को मैंने 21 रुपए, कितना कर लिया? 21 रुपए। ध्यान देना, सिर्फ 1 रुपए बढ़ाया है, तो क्या होगा पता है? तो मांगी जाने वाली मात्रा 0 हो सकती है। अब यहां पर क्या होगा, ये ध्यान समझना। ये कौन सी कंडीशन लागू होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार वाली। एकाएक पहले इसको समझने से पहले एक बार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है उसको समझते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार वो होता है जिसमें जो वस्तु बिकती है ना, जो माल बिक रहा होता है, वो सभी के पास समान होता है। कैसा होता है? समान। मतलब कि मान लो मिस्टर एक्स है, वो भी ऐसा ही मार्कर बेच रहा है, मिस्टर वाई है, वो भी ऐसा ही मार्कर बेच रहा है, और जो ग्राहक है उन्हें पूरे मार्केट का नॉलेज है। मतलब जो राम है उसको पता है कि मिस्टर एक्स के वहाँ जो मार्कर मिल रहा है उसकी रेट 20 रुपए है, और जो मिस्टर वाई के वहाँ मिल रहा है वो भी सेम प्रोडक्ट है और उसकी रेट कितनी है? 20 रुपए। मतलब यहाँ पर कस्टमर को और सेलर को, बायर को और सेलर को पूरे मार्केट का क्या है? पूरा का पूरा नॉलेज है, और पूरे मार्केट में उस प्रोडक्ट की एक ही रेट चल रही है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर जितने भी ग्राहक होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब क्या हो गया? सेंसिटिव। अगर प्राइस में फर्क आया तो वो ग्राहक सीधे हाथ खड़े कर लेंगे कि भाई हमको तो ये प्राइस पे माल नहीं चाहिए, क्योंकि भाई दूसरा बंदा बैठा है जो हमको कम रेट पे ये माल प्रोवाइड कर रहा है, और आप ये फालतू में पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कस्टमर को पूरा नॉलेज है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक रहा है। तो यहां पर कस्टमर कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर कैसा मांग वक्र पाया जाता है? पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर प्राइस में चेंज आ जाता है तो यहां पर ग्राहक क्या करेगा? सीधा उस प्रोडक्ट को खिसका देगा, उस प्रोडक्ट को ठुकरा देगा। मतलब सीधी मात्रा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बहुत ध्यान देना यहां पर। मतलब अगर मैं इसको आप डायग्राम के रूप में शो करें तो सबसे पहली बात तो ये कि पूर्णतया लोचदार मांग का जो मांग वक्र होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर कैसा होता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन मांग वाला लेसन पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो उस लेसन को रेफर कर सकते हैं। यहां पर मैंने ले ली क्या? ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहां पर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पर हो गई प्राइस और यहां पर हो गई अपनी क्वांटिटी। तो अपन ने पहले तो ये डिसाइड कर लिया ये कोई है कि भाई इस प्राइस पे, ओपी प्राइस के ऊपर ओक्यू क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। एकदम इजी है। अब ध्यान देना,
प्राइस वही है OP, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कस्टमर मान लो OQ1, ये देखो यहाँ पर कम खरीद रहे हैं, कुछ कस्टमर इसी रेट पर ज़्यादा खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कस्टमर इसी रेट पर ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, यहाँ पर प्राइस स्टैटिक रहेगी, यहाँ पर जो वस्तु का मूल्य है वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा और जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कमी या बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी भी वृद्धि की जाए तो सीधी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसे डियर बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मांग वक्र बन रहा है, कौन सा मांग वक्र, यहाँ पर डियर मांग वक्र बन रहा है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये मांग वक्र जो बन रहा है ये किसके समानांतर होता है, ये होता है OX। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर कैसा मांग वक्र पाया जाता है, तो उसके अंदर पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पाया जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में देखा कि भाई पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, पूरी की पूरी यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।